1 2 1 2 2 1 3 1 4 3 5 3 6 1 7 1 8 का आंसर है। 8 का आंसर पता नहीं क्या है, ठीक है, 7 का तो दिया हुआ है, वो देख लेना, ठीक है, क्या आंसर है। चलो तो हम, हाँ बोल। वो 4 नंबर में आपने समेशन के आगे में क्या लिखा है वो क्लियर नहीं आ रहा है। वो लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी की ओर जाएगा वो ठीक है, इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो इससे अभी ठीक है। ये मतलब क्या होता है कि सपोज तुझे ऐसा मिल जाए कि जब तूने बस पहले समेशन निकालो, समेशन सपोज तुझे ये मिला 1/2 - 1 n × n+1। अब मैं जब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कह रहा हूँ तो इसका मतलब n इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो ये 1/2 माइनस नीचे वाला इन्फिनिटी हो जाएगा ना, और 1/∞ का वैल्यू क्या होगा जब तू बहुत बड़े चीज से किसी चीज से डिवाइड करता है, तो 0, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर में इन्फिनिटी डाल दिया जाता है। चलो तो शुरू करते हैं। तो आज जो खेला शुरू करूंगा उसका नाम है, ठीक है, मैं आज नाम दे रहा हूँ बोर्ड प्लस। सर क्यों बोर्ड प्लस मैं इसलिए नाम दे रहा हूँ क्योंकि मैं मानता हूं कि जब हम बोर्ड लेवल करेंगे, जो काम मैंने ट्रिग्नोमेट्री में भी किया था, कि हम लोग बोर्ड लेवल में जो नॉमेनक्लेचर्स हैं वो बोर्ड लेवल मानते हैं। हाँ, मेरा बोर्ड लेवल क्या है, मैं बोर्ड लेवल उस चीज को मानता हूँ नॉमेनक्लेचर्स, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, और एंट्रेंस लेवल में हम उसका हाई लेवल एप्लीकेशन देखते हैं। ये मेरे ख्याल में एनसीईआरटी का भूल है कि उसने हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं दिया है, तो मत, मैंने उसका नाम दिया है बोर्ड प्लस। हाँ, तो आज जो चीज हम लोग शुरू करेंगे उसका नाम है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तुम लोगों में से कितने बंदे लोग टेस्ट दोगे मुझे नहीं मालूम है, मगर आज तुम लोगों को एक लिंक मिला होगा, बहुत कष्ट किया मैंने उसके लिए, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उसके लिए तुम मुझे क्या बोलते हैं तुम लोग एग्जाम देना, उसके लिए लास्ट 10-15 दिन में मैं बहुत अनशेड्यूल भी रहा, डीपीपी देने में भी, डाउट क्लियर करने में भी, सब में, ठीक है। मैं रात भर जग रहा था, कल रात को जाके वो चीज ऑलमोस्ट एक कंप्लीशन में गया है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि तुम लोगों में से कुछ लोग जो मेहनत कर रहे हो, मैं सबका बात नहीं बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल में वो ये चाहते होंगे कि अगर हम लोग एग्जाम दे तो हम ये देखना चाहते हैं कि बाकियों का भी कैसा एग्जाम जा रहा है, और ये इंपॉर्टेंट भी है एक पीयर ग्रुप में तुम्हारा क्या रैंक है ये जानने के लिए। तो इसके लिए तुम्हें अलग से लॉग इन करना होगा, क्योंकि ये एक अलग पैकेज है। हाँ, मतलब सी पैनल में क्या होता है कि तुम्हारे पास अलग अलग फोल्डर्स होते हैं। इन्फिनिटी फॉर टेस्ट मेरा सी पैनल का वो मेरा स्पेस है जहां पे मैं चीजों को अपलोड करता हूं, मगर तुम जब दोनों का देखोगे, जब मेरा जैसे एक तो GoDaddy में मेरा मेन वेबसाइट है, ठीक है, उसके बाद जब तुम खोलते होगे टेस्ट तो उसका जो लुकआउट है, और आज जो टेस्ट अगर ये दिए होगे, एक मैंने टेस्ट दिया था, इसका जो लुकआउट है या बाद में अगर दोगे तो डिफरेंस है। हाँ, तो दो अलग अलग फोल्डर है, तो दोनों मैं इतना नहीं जानता हूं कि मैं दोनों का डाटाबेस कैसे मिला पाऊं, तो इसीलिए तुम्हें हो सकता है कि 2-3 बार रजिस्ट्रेशन करना पड़े, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो प्लीज रजिस्ट्रेशन कोई बहुत बेसिक चीज है, नाम उम देना होता है। एक ईमेल वेरिफिकेशन वाला पेज है, मैं उसे नहीं हटा पाया, क्योंकि मैं जब उसे हटा रहा था तो पूरा सॉफ्टवेयर ही क्रैश कर जा रहा है, तो मैंने इसलिए उसे वहां पे रहने के लिए दिया। मगर वो ईमेल वेरिफिकेशन तुम्हारे पास नहीं जाता है, उसका प्रॉब्लम तुम्हारा नहीं है, प्रॉब्लम मेरे सी पैनल में है, कि सी पैनल से कोई चीज जब निकलता है तो जीमेल उसको सोचता है कि वो स्पैम है, और तो वो स्पैम होने के कारण वो उसे कहीं तुम्हारे वहां पे डिलीवर ही नहीं कर रहा है, या मेरे वहीं से नहीं निकल पा रहा है। उसे वो हो सकता है मैं ठीक कर दूं, मगर आई विल टेक द टाइम। सेकंड ये बात है कि अभी तक मेरे पास मैंने सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस, करेक्ट, पार्शियल मार्किंग वाला चीज मैं यहाँ पे नहीं कर पाया हूं, उसे छोड़ के बाकी सब हो चुका है। तो कमिंग संडे एक टेस्ट लूंगा, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, किसी भी टाइमिंग में 1 घंटे के लिए तुम इन करोगे। एपी जीपी एचपी आज जहां तक पढ़ाया है, जेई मेंस पैटर्न का, और पास्ट ईयर करने से उसी टाइप के सम्स आएंगे, ये भी बोल देता हूं, उससे एक्स्ट्रा कोई सम नहीं पूछूंगा, मैं पास्ट ईयर को एक बार स्कैन करूंगा और वैसे ही सम्स को डाल दूंगा। तो तुम्हारे पास ऑलरेडी पास्ट ईयर है, तुम एक बार वहां से चेकआउट करके देख सकते हो।
तो मैं एक टेस्ट लूंगा, तुम लोगों में से जितने लोगों को भी देना है सुबह 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक किसी भी एक टाइम में दे सकते हो। रात के 9 बजे के बाद मैं उस टेस्ट को बंद कर दूंगा। ठीक है, आगे चलता हूँ। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हाँ सर टॉपिक क्या है? एपी जीपी एचपी आज जहां तक पढ़ा है सीरीज, ठीक है, प्रोग्रेशन ठीक है आया सर। समझ में? ओके सर। हाँ सर। ठीक है, सर क्या हाँ बोलो। रजिस्ट्रेशन कल कर सकते हैं क्या? वो तो कभी भी कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम है? बस जब रजिस्ट्रेशन करोगे मुझे बस एक बार मैसेज कर देना ताकि जी मैं उसे एक्टिव कर दूं। जी सर। सर ठीक है, हाँ हाँ आपने बोलो, क्या बोलते जा। एपी और जीपी ऐसा कौन था कि सीक्वेंस एंड सीरीज का क्या पास्ट ईयर का दे दिया है क्या? आर्चाइव दे दिया है क्या? ओ मैन, तुम लोग को पास तक आरसीएफ सीक्वेंसेस का देखो, मेरा बना हुआ है, मैंने भेजा नहीं है तरीका। दिव्य सर आपने भेजा नहीं है सर। यार तरीका नहीं भेजा है तुम लोग को, हो तरीका। हाँ थोड़ा बस उसे वो करना। अरे रे 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 रे, तब क्या टेस्ट में? तो तुम लोग के पास तो कोई असाइनमेंट सीट नहीं होगा इसका। हाँ हाँ ठीक है, जहां तक पढ़ा है यहीं तक का होगा। ठीक है, वो पास करने का जरूरत नहीं है। आई विल सेंड यू सम सीट्स। ओके, सीक्वेंस सीरीज एक बार बोर्ड लेवल में करके आ जाना, उसी का मैं ऑब्जेक्टिव सम पूछूंगा। आज जहां तक करा है वहां तक का। चलो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और कुछ सीट में आज जल्दी एक सीट क्लास के बाद भेज देता हूँ तुम लोग को। हाँ ठीक है, मगर अभी मतलब मैं पूरा टेस्ट नहीं लेना चाहता हूँ। नेक्स्ट संडे मैं लूंगा पूरा। नेक्स्ट संडे जहां तक मैंने पढ़ाया है, लॉग से लेके जहां तक मैंने पढ़ाया है, कंप्लीट टेस्ट लूंगा। हाँ वो नेक्स्ट संडे, ये संडे नहीं, ये संडे मतलब बस आ ही गया परसों। तो एपी जीपी एचपी एनसीईआरटी लेवल में बना के आ जाना। ऑब्जेक्टिव सम 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, चलो तो A1 A2 ये सपोज एचपी में है, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का अपना कोई औकात नहीं है सर, मतलब कुछ भी नहीं है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन वो सीरीज होता है जिसका रेसिप्रोकल एपी में हो, कुछ है ही नहीं। मतलब तुम कहोगे 1/1 1/2 1/3 1/4 डॉट डॉट, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल जब लोगे तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आता है। मतलब सीक्वेंस हुज reciprocal is in arithmetic progression is known as harmonic progression। आज जहां तक पढ़ाया है वहां तक का टेस्ट आएगा, बोर्ड लेवल में आएगा। सीक्वेंस whose reciprocal is in AP is known as harmonic progression। पहला टेस्ट होगा, मैं एक आसान टेस्ट लेना चाहता हूं, उसके बाद ठीक है एज यूजुअल जो मैं अपने पूरे फॉर्म में आऊंगा। तो ये मुझे बोलता है कि एचपी का सर हार्मोनिक जो है वो तो गाने वाला नाम है। रीजन भी कुछ वही है, मुझे नहीं मालूम है, ये कुछ ऑक्टेव्स होते हैं। हाँ 1/2 1/3 1/4 कुछ एक रीजन है, म्यूजिकल रीजन है, मगर मेरा म्यूजिक बड़ा खराब है। ठीक है, मुझे ऑक्टेव का कोई ज्ञान नहीं है। तो यही एल्गोरिथम भी है सर। मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन देखते ही दिमाग में आएगा रेसिप्रोकल कर दो सर। क्यों? एचपी को जैसे रेसिप्रोकल बन जाएगा, प्रॉब्लम बिकम्स एपी क्लास 10th। तुम बोलोगे सर नहीं मानेंगे, सही बात है, मानना भी नहीं चाहिए। प्रॉब्लम इफ थर्ड सिक्स्थ एंड लास्ट टर्म of harmonic progression is 1/3 1/5 and 3/203, find number of terms। लिखने का टाइम दूंगा, घबराओ मत, पहले एक सम कराना चाहता हूं। क्या कह रहा है? थर्ड टर्म जो है वो 1/3 है। सपोज T1 T2 मेरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन है डॉट डॉट, तो T1 का वैल्यू 1/3, T6 का वैल्यू 1/5 और Tn का वैल्यू 3/203। सर बोलते जा। सर वो T3 होगा ना, पहला वाला? T3 होगा वो। मैंने कहा इसके बारे में सोचोगे नहीं, सोचना ही गुनाह है। अभी क्या करोगे, इसका करस्पॉन्डिंग एपी ले लो।
करस्पॉन्डिंग एपी का मतलब है an को 1/tn ले लो, तो a3 क्या हो गया? अगर t3 1/3 था तो a3 3 हो गया, a6 5 हो गया और an 203/3। और ये किसमें है? एपी। क्या ये क्लास 10 लेवल का सम नहीं है? एपी का थर्ड टर्म तुम्हें मालूम है, तो a + 2d = 3। एपी का 6th टर्म तुम्हें मालूम है, तो AP + 5d = 5। इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व करके d का वैल्यू 2/3 आ जाएगा। और a का वैल्यू 5/3 आ जाएगा। तो an का वैल्यू क्या होगा? a + n - 1d। सब a और d का वैल्यू उसमें डाल दो, पुट अप करके देख लेना, वो तुम्हारा काम है। n का वैल्यू 100 आ जाता है, खेला खत्म। तो तुम ध्यान से देखो मैंने क्या किया। क्या मैंने HP का कोई भी फॉर्मूला यूज किया? नहीं, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया। किसमें चेंज कर दिया बोलो? AP में। तो क्या ये एल्गोरिथम समझ में आया? HP का सम है, क्या करोगे? रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करते ही प्रॉब्लम किसमें चेंज हो जाता है? AP में। AP का मतलब क्लास 10th। क्लास 10th का मतलब मजा आ गया सर, आता है मुझे, लिखना है तो लिख लो। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है, क्योंकि मतलब मेरा बहुत दिन से मन था कि मैं एक ऐसा टेस्ट, एक तो देखो, एक तो मतलब तुम्हारा एकलव्य उन लोग जो टेस्ट लेते हैं, हाँ, उनका चार्जेस इतना हाई होता है कि पूछो मत। हाँ, मतलब they will take 27,000 tests and they will मुश्किल से they will give you 1,000 tests। 1,000 टेस्ट का मतलब कुछ है ही नहीं। एक, ठीक है, टोटल बंदा 2-2 टेस्ट 3-3 टेस्ट देने से खत्म हो जाएगा, और अनलिमिटेड टेस्ट लाखों रुपए में चाहिए होता है उनको, ठीक है। तो ये वाले में क्या है कि ये सॉफ्टवेयर में मैं जितना भी टेस्ट देना चाहूँ मैं दे सकता हूँ, कोई चिंता नहीं है। और इन मीन टाइम 2-3 महीने के अंदर वो मल्टीपल चॉइस वाला भी चीज सॉर्ट आउट हो ही जाएगा उसमें। बस दिखने में थोड़ा खराब लग रहा है, मगर उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें भी नहीं है, मुझे भी नहीं है, ठीक है। दिखने में अच्छा टेस्ट लगना चाहिए, जो टेस्ट का पेपर मैं उसके अंदर दूंगा। सर एक बार आज, हाँ बोलो पूछो। सर क्यूरियोसिटी से पूछा हूँ सर, ये आपने खुद प्रोग्राम किया है? नहीं, बाप रे बाप, कुछ भी चीज मैं खुद प्रोग्राम नहीं करता हूँ, सब मैं नकल करता हूँ और उसके बाद उसको चेंज करता हूँ। हाँ, ठीक है, ठीक है सर। पॉसिबल नहीं है यार, ये सब पॉसिबल नहीं है, ये सब क्रैक वर्जन्स होते हैं, समझ में आया? हाँ, हाँ वो सर। सब, हाँ, उसके बाद क्या बोलते कौन हैं सा कि सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? वो डिपेंड करता है तुम लोगों का, वो अलग अलग होता है, ठीक है। मतलब मुझे क्रैक वर्जन में कभी PHP फाइल मिलता है, कभी क्रैक वर्जन में CSS फाइल मिलता है, उसके बाद फिर चीजों को बनाता हूँ, ठीक है। चलो सर, पहले आप APGP और HP का लेंगे, फिर एज अ होल? हाँ, एज अ होल। ये जो टेस्ट है, क्योंकि फर्स्ट संडे पहला टेस्ट है, तो जस्ट बोर्ड लेवल APGP HP अभी तक मेरा खत्म हुआ है, उसका 25 ऑब्जेक्टिव सम बना के सुबह 9 बजे से लेके शाम के 9 बजे तक पोस्ट कर दूंगा। सर आप हर रविवार लेंगे ना इस तरह का टेस्ट? मतलब मेरा कहना है कि हर समय पॉसिबिलिटी नहीं लूंगा, क्योंकि मैं उस चीज का इंपॉर्टेंस मानता हूँ, प्राइवेसी का, कि तुम लोग खुद भी टेस्ट देना चाहते हो। महीने में एक दिन लूंगा, एक संडे को ऐसा टेस्ट होगा, 3 संडे को तुम्हारा इंडिविजुअल टेस्ट होगा, जो नॉर्मली तुम लोग दे सकते हो, बस तुम लोग ही मार्क्स जानोगे। लास्ट मंथ का जो लास्ट संडे होगा, उसमें वो टेस्ट होगा जिसमें एज अ होल होगा, और हो सकता है कि टॉपिक खत्म होने के बाद एक एक टेस्ट बीच बीच में मैं ऐसा पोस्ट करते जाऊं। नॉर्मली देखो मेरा क्या था, मैं जब ऑफलाइन क्लास लेता था, एक टॉपिक खत्म होने के बाद क्लास में एक टेस्ट होता था, तो वो टेस्ट मैं नहीं ले पा रहा था, तो इसलिए टॉपिक खत्म होने के बाद मैं अब टेस्ट शुरू करूंगा। वो वाला चीज लिखना है तो आगे चलूं? यस सर। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। ठीक है, ये सब प्रोग्राम बनाना आसान नहीं है। हाँ, मतलब होता क्या है कि वेब डेवलपिंग वन ऑफ द इजीएस्ट चीज है बेसिक लेवल में सीखने के लिए, मगर अभी सीखने का तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि नेट में सबसे ज्यादा कुछ अगर अवेलेबल है तो वो वेब डेवलपिंग के लिए अवेलेबल है।
ठीक है, तो उससे होता क्या है कि या तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन होता है कि तुम क्या बोलते हैं डायरेक्टली ड्रॉप एंड वो जैसे गोडी है, मगर फिर उसमें तुम HTML में चेंजेस भी कर सकते हो। जैसे वो जो टेबल मेरा बना रहता है वो मैं चेंज करता हूँ, मगर बाकी सबका जो प्रोसेस है वो गोडेली मुझे देता है। चलो आगे चलते हैं। प्रॉब्लम, इफ सर A1 A2, हाँ बोलते जा, आर हार्मोनिक प्रोग्रेशन। कोई कुछ पूछ रहा है? पूछो, सर बोलते जा, सुन रहा हूं। हाँ, A1 A2 A3 डॉट 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 में आ रहा है। सर आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। ना तो ब्रेक हो रहा है मतलब वो तो मैं हाँ उससे हाँ सर बहुत ब्रेक हो रहा है। रुक जा, अब ठीक है सर। अभी ठीक है ठीक है सर। सर, अब ठीक है अच्छा सर। अभी ठीक है। ठीक है, रुक जा, वो मैं ठीक है, तो चलो अब शुरू करता हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन। क्या कह रहा है? A1 A2 A3 हार्मोनिक प्रोग्रेशन में तुम्हें इसका वैल्यू निकालना है। A1 A2 AN ये सब हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। मैंने अभी कुछ बोला, किस में चेंज करोगे? एपी A1 को 1/T1 लेता हूं, A2 को 1/T2 लेता हूं, AN को 1/TN ले लेता हूं। तो T1 T2 किस में हो गया? AP में, जिसका कॉमन डिफरेंस लैम्डा ले लेता हूं। मुझे ये प्रूफ करना है। समझ में आया ना क्यों मैं बोर्ड प्लस बोलता हूं? मैं जब एंट्रेंस बोलता हूं तो ऐसा प्रूफ है देखने से तुम्हें फील होता है कि सब प्रूफ है, तो एग्जाम में एंट्रेंस में आता नहीं है। तो अभी बोर्ड लेवल वाला ही फीलिंग लेके चलो। हाँ, तो अब A1 के बदले 1/T1 1/T2 अगर लिखोगे, क्या तुम्हें कुछ फीलिंग आ रहा है? AP में है, कोई कुछ कहेगा? कुछ टॉपिक का नाम था क्या? मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस। मतलब मेथड ऑफ डिफरेंस के लिए, मगर मुझे एक चीज जानता हूं कि फैक्टर का डिफरेंस लैम्डा कॉमन डिफरेंस है, तो लैम्डा मल्टीप्लाई कर देता हूं T1 T2 प्लस लैम्डा ऑफ, खूब मेहनत करना, खूब मेहनत करना, Tn माइनस 1 Tn 1 बाय लैम्डा, लैम्डा T2 माइनस T1 बाय T1 T2 प्लस T3 माइनस T2 बाय T2 T3 प्लस लैम्डा Tn माइनस Tn माइनस 1 बाय Tn माइनस 1 Tn। क्या फायदा अगर अलग अलग करोगे? 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2 प्लस 1 बाय, क्या दिल खुश हुआ? तुम बोलोगे सर कितने बार दिल खुश करोगे? हाँ सर। दिल खुश हो चुका है, सब कुछ कैंसिल हो गया। 1 बाय लैम्डा 1 बाय T1 माइनस 1 बाय Tn। कल रात को KVP वाला क्लास लूंगा 10 बजे से। Tn ठीक है, मेरा ये सब काम खत्म हो गया, इसलिए अब मैं फिर से KVP का क्लास कल से शुरू करूंगा। 1 बाय लैम्डा T1 लास्ट 15 दिन बहुत बिजी था। Tn के बदले लिख सकता हूँ T1 प्लस लैम्डा माइनस 1 कॉमन डिफरेंस, नहीं मैंने गलती लिखा, सॉरी। क्या था Tn का टर्म? क्या होगा? T1 प्लस कॉमन डिफरेंस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस लैम्डा मैंने लिया है माइनस T1 कैंसिल, लैम्डा कैंसिल, क्या आया? n माइनस 1 बाय 1 T1 T2 Tn। मगर तुम जानते हो 1 बाय T1 का वैल्यू क्या था? A1। 1 बाय Tn का वैल्यू क्या था? An इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू A1 इंटू An। खेला खत्म। ठीक है, लिखना है तो लिख लो। सर KVPY को लेकर एक डाउट था। हाँ पूछो पूछो। सर KVPY में स्कॉलरशिप कौन सा लाइन में जाने से मिलता है? केवल प्योर साइंस में जाने से मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। केवल प्योर साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक और जियोलॉजी, मेरे ख्याल में जियोलॉजी भी है।
लिखना है तो लिख लो। सर सर हाँ बोल। कल आप क्या वो 2019 का जो आधा क्वेश्चन पर डिस्कस किया था वो डिस्कस करेंगे? हाँ हाँ वही, हाँ जो बच गया था वो उसे डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है चलो। सर पीएचडी क्लास का जरूरत तो जेई में नहीं लगेगा? देखो मैं डिपेंड करता है वो, 100% डिपेंड करता है। मतलब क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री वाले चीजें जो पढ़ाऊंगा उसका कहीं जरूरत नहीं होगा, बाकी सब जो पढ़ाऊंगा वो ट्रिक का कभी कभी जरूरत पड़ सकता है। मगर क्योंकि अपलोड भी होता है यूट्यूब में तो तुम देख सकते हो, क्लास नहीं करके यूट्यूब में भी देख सकते हो। हाँ मतलब सर। अगर क्लास नहीं भी कर रहे हो तो मेरा कहना है कि वर्थ होगा मेरे ख्याल में, अगर एक टाइम में तुम लोग थोड़ा सा वीडियो में देख लो, स्किप कर लो। जब मैं प्लेन ज्योमेट्री का कोई सम करा रहा हूं तो उसे 100% स्किप कर सकते हो, मगर वही जब मैं अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन का कोई अच्छा सम करा रहा हूं तो वो देख सकते हो। मतलब यू हैव टू स्टडी इन सच अ वे दैट, ठीक है, कि तुम्हें जानना होगा कि कौन सा चीज तुम्हारे लिए जरूरत है। तुम्हारे ये भी जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा चीज का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन आ चुका है कि मत पूछो। ठीक है तो आगे चलो। तो दोनों ही चीज जानना जरूरी है कि क्या जानना जरूरी है और क्या नहीं जानना जरूरी है उस एग्जाम के रेस्पेक्ट में जिस एग्जामिनेशन का तुम तैयारी कर रहे हो। एज अ टीचर मैं सब कुछ करवाऊंगा तुम्हें, ठीक है, जो चीज मुझे पसंद है। ठीक है, केवीपी का और पीएसटी वाला क्लास मेरे थोड़े जहन के अंदर है, क्योंकि मैथ्स का वो एक अलग रूप है जो मैं चाहता हूं हर समय स्टूडेंट्स को दिखाना। ये वाला रूप तो जानते ही हो, ठीक है, जेई वाला है। आगे चलूं? सर हाँ बोलते जाओ। आपने लास्ट लाइन में क्या लिखा है, मतलब एकदम लास्ट वाला पार्ट? n-1 into a1 an। अच्छा ठीक है सर। मगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एचपी का हर एक सम में यही धंधा चलेगा कि भैया हम एचपी को चेंज कर देंगे एपी से। एचपी का अपना भी एक वजूद है, ठीक है। तो पूरा क्लास अगर मैं अभी एचपी करवा रहा हूं तो इसका मतलब है कि उसका अपना भी एक वजूद होगा। तो अगर एबीसी एचपी में है तो क्या मेरे पास कोई एक रिलेशन आएगा एबीसी इन एचपी? हाँ, इसका मतलब 1/1/b 1/c आर इन एपी। तो इसे तुम तीन चीज लिख सकते हो। एक चीज लिख सकते हो 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/c माइनस 1/b, कभी इसका यूज होता है। एक चीज ये लिख सकते हो कि 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c, कभी इसका यूज होता है। कभी ये लिख सकते हो b इज इक्वल टू ट्वाइस ac बाय a प्लस c, कभी इसका। ये तीनों सेम चीज है, हाँ सेम ही चीज है, मैं सेम चीज को अलग अलग तरीके से लिख रहा हूं। तो अगर एबीसी एचपी में है, नॉर्मली हम लोग ये सबसे ज्यादा यूज करते हैं कि b इज इक्वल टू ट्वाइस ac बाय a प्लस c, और बीच वाले को हम हार्मोनिक मीन भी कहते हैं। जैसे ज्योमेट्रिकल मीन कहते थे वैसा इसे हार्मोनिक मीन भी कहते हैं, मिडिल वाले को। प्रॉब्लम लिख लो क्या पहले ये, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, ठीक है। सर केवीपीवाई में मैथ्स का लेवल सबसे हाई होता है क्या? कोई भी एग्जामिनेशन में मैथ्स का ही लेवल सबसे हाई होता है और केमिस्ट्री का लेवल सबसे इजी होता है। दुनिया में जहां पे भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का एग्जाम होता है वहां पे मैथ्स का ही लेवल हाई होता है, वो चाहे तुम जो भी एग्जामिनेशन का बात कर दो। सर हाँ बोलो। सर आपने जो कहा था आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए एक्स्ट्रा मटेरियल्स हैं, हाँ सर आप भेज पाएंगे क्या सर? भेज पाऊंगा, वही मेरा न्यू मटेरियल मेरे पास आ सर गया। मैंने आपको सर भेजा था सर केमिस्ट्री के लिए, सर आप भेज देंगे आज? भेज दूंगा, आया मेरे पास, अभी आया, अभी जस्ट पहुंचा ही है क्लास से पहले न्यू मटेरियल्स मेरे पास। सर भेज दूंगा सर ठीक है। मुझे भी प्रॉब्लम आप भेज सकते हैं पुराने जो मैं काफी पुराना मटेरियल था जो मैंने क्वेश्चन बैंक भेजा था, नया वाला मटेरियल मुझे भेजा मिला है अभी, तो मैं भेज दूंगा। इफ एबीसी आर इन हार्मोनिक, हाँ भेज दूंगा। हार्मोनिक प्रोग्रेशन प्रूव दैट 1/a प्लस 1/b माइनस 1/c
multiplied by 1 by b plus 1 by c minus 1 by a is equal to 4 by ac minus 3 by b square. बस visibility, विजिबिलिटी बढ़ाऊं, मतलब विजिबिलिटी बढ़ाने का मतलब चश्मा लगाना नहीं है। जो सम दिया हुआ है उसमें ध्यान से देखो कि क्या रिडक्शन के लिए कोई फॉर्मूला लग सकता है या इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है वो ब्रेक किया जा सकता है। तो देखो मुझे यहाँ पे 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी दिखा, 1 बाय बी मुझे यहाँ पे भी दिखा, तो मैं एक काम कर सकता हूं, क्या मैं इसको 1 बाय बी प्लस 1 बाय ए माइनस 1 बाय सी, और यहाँ पे अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो क्या इसे 1 बाय ए माइनस 1 बाय सी नहीं लिख सकता हूं? और अब बोलो, क्या तुम्हें ये दो देख के अच्छा लगा? यस सर। एक प्लस साइन है, एक माइनस साइन है, इसी को कहते हैं विजिबिलिटी बढ़ाओ। तो ये सर कहाँ से मिलता बढ़ता है? असाइनमेंट शीट सॉल्व करने से बढ़ता है, एग्जामिनेशन देने से बढ़ता है। 1 बाय माइनस 1 बाय सी का होल स्क्वायर क्या लिख सकता हूं? अब देखो, अब मैं वही आ रहा हूं, मुझे मालूम है क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी एचपी में है, क्या एचपी का कोई एक फॉर्मूला 1 बाय और 1 बाय सी के टर्म में था? 2 by b हाँ था। तो 1 बाय ए प्लस 1 बाय सी इक्वल टू 2 बाय बी। मत तुम बोलोगे सर विजिबिलिटी बढ़ाइए, मतलब और एक प्रॉब्लम है। देखिए आप चश्मा पहन लीजिए, ये प्लस है और ये माइनस है। मैं बोलूंगा तुम क्लास 10th पास करके आए हो, बोलो क्या करूं? तुम बोलोगे सर ट्वाइस बाय एसी जो आ गया, मैंने बोला कि अपना विजिबिलिटी बढ़ाओ, क्या आंसर में भी एसी है? इसे कहते हैं विजिबिलिटी बढ़ाओ, तुम्हें देखना होगा। अब बोलो, सुनाई दे रहा है? हाँ सर। यस सर। देख सकता हूं 1 बाय प्लस 1 बाय सी के बदले। टू बाय बी का होल स्क्वायर माइनस 2 बाय सी, मतलब 1 बाय बी स्क्वायर माइनस 4 बाय बी स्क्वायर प्लस 2 बाय ए सी। तो दिस इज नथिंग बट 2 बाय ए सी माइनस 3 बाय बी स्क्वायर। क्या प्रूफ करना था? यही तो प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड। खिला खत्म। ऑप्शन में भी रह सकता है, लिखना है तो लिख लो। 4 बाई बी सी, 4 बाई ए सी हो। ओ मैंने ये गलती क्या, 4 बाय बी सी, आंसर भी 4 बाय होना चाहिए था। हाँ 4 ही है, सॉरी। हाँ मैंने भी ध्यान, 4 बाय सी। थैंक्स, लिखना है तो लिख लो। तो कभी कभी तुम्हें इंफॉर्मेशन भी यूज करना होगा, मेहनत करना तुम्हारा काम है। 2 मिनट रुको, मैं आ रहा हूं।
बरोबर। हाँ आगे चलूं? सर टेस्ट के डेट्स क्या आप अभी बोलेंगे या बाद में बोलेंगे? क्या बोलो? टेस्ट्स के डेट बोलेंगे या बाद में? टेस्ट का सर टेस्ट का जो डेट्स है मतलब वो जिस नहीं, दिन वो आप- डेट्स मैं बोल दूंगा, वो उसका चिंता मत करो। हाँ वो आगे मैं बोल दूंगा। हाँ एचपी देन। हाँ और सर बोलते जाओ। फीस लेकर जो मतलब मैंने देखा है कुछ अरे वो मैं हटा नहीं पाया। अरे वो एक भी चीज मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया, वो क्या बोलते हैं, वो उसे फीस वाला कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगा, घबरा मत। ऑल एग्जामिनेशंस विल बी फ्री, वो ऐसे ही है, समझ में आया? हाँ ठीक है चलो। If sin x minus y, sin x plus y are in HP, then sin x sec y by 2 is equal to। फीस वाला कभी भी तुम्हें देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, घबरा मत 2 साल के अंदर। हाँ वो ऑलरेडी तुमने पे कर दिया। हाँ if x minus y x sin x plus y are in HP, then sin x sec y by 2 is equal to। चलो तो अब मैं ये वाला ट्राई करता हूँ। क्या हमने और एक चीज देखा था मेरे ख्याल में, क्या ए बी सी अगर एचपी में, तो मैंने भी एक फॉर्मूला दिया था, क्या B इज इक्वल टू ट्वाइस AC बाय A प्लस C। हाँ बोलते जा, सुन रहा हूँ मैं। आपने क्या लिखा है? sin x sec y by 2। और ठीक है। तो चलो अभी ये वाला फॉर्मूला का भी एक बार तरीका दिखा दूं। तो ये अगर एचपी में है तो A क्या है? तुम बोलोगे सर क्यों पूछते हो अननेसेसरी, वो तो पता ही है। ठीक है चलो नहीं पूछूंगा। sin x प्लस वाई, तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या था? ये एचपी में है तो फॉर्मूला था B इज इक्वल टू ट्वाइस AC बाय A प्लस C। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, B A प्लस C इज इक्वल टू ट्वाइस AC, और अब वैल्यू डाल देता हूँ। B के बदले sin x, A प्लस C sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y इज इक्वल टू ट्वाइस AC। तो 2 sin x माइनस y इंटू sin x प्लस y। तो इसका फॉर्मूला sin C प्लस sin D का फॉर्मूला 2 sin x sin A प्लस B बाय 2x cos A माइनस B बाय 2y इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर y। अब विजिबिलिटी को फिर से बढ़ाना होगा। विजिबिलिटी बढ़ाने का मतलब है, साइन में देखो फुल एंगल है, y में देखो हाफ एंगल है, मगर अभी देखो सब फुल एंगल है। इसका मतलब कुछ करके y को मुझे हाफ करना है। अब y कैसे हाफ होगा? तो सबसे पहले विजिबिलिटी बढ़ाओ। क्या? साइन स्क्वायर एक्स कॉस वाई, 2 को तो पहले कैंसिल करो, 2 को कैंसिल करो, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस, तुम्हें साइन तो चाहिए, एक्स तो चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम्हें एक्स चाहिए तो एक काम करता हूं, साइन स्क्वायर वाई को इस साइड लेके आ जाता हूं और साइन स्क्वायर एक्स को उस साइड लेके आ जाता हूं, साइन स्क्वायर एक्स कॉस वाई। तो दिस इंप्लाइज साइन वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेता हूं जो मुझे चाहिए, 1 माइनस कॉस वाई। अब मुझे बोलो क्या इसका कोई फॉर्मूला है हाफ एंगल में? यस सर। Yes, sir. क्या था? 2 sin y by 2 साइन Sin square y by 2. y by 2 y by 2। और साइन, क्या इसका हाफ एंगल फॉर्मूला कुछ है? इसे हाफ एंगल में कुछ लिख सकते हो साइन थीटा को? 2 sin theta cos theta. 2 साइन थीटा बाय 2 by 2 cos theta by 2। समझ में आ रहा है ना क्यों लिख रहा हूं? मैं फिर से कह रहा हूं, विजिबिलिटी बढ़ाओ। तुम्हें क्या क्या चाहिए? साइन एक्स और क्या जो चाहिए वो तुम्हें लाना होगा, ये सब सम में जो चाहिए। तो 2 साइन y बाय 2 cos y बाय 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर y बाय 2, साइन स्क्वायर y बाय 2 साइन y स्क्वायर कैंसिल करो, जीरो वाला ऑप्शन है नहीं तो इसलिए उसका चिंता मत करो। तो दिस इंप्लाइज क्या मिला, 2 2 जा 4 cos स्क्वायर y बाय 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। तो दिस इंप्लाइज 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, नीचे लेके आओ, cos स्क्वायर y बाय 2 ऊपर लेके जाओ, साइन स्क्वायर एक्स नीचे ही लेके जाता हूं, साइन स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर y बाय 2 इज इक्वल टू 2। तो हेंस साइन एक्स sec y बाय 2 का वैल्यू क्या होगा? प्लस माइनस रूट 2। खेला खत्म, माइनस रूट 2 प्लस रूट 2, यही आंसर है। ठीक है, किसी को लिखना है तो लिख लो। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी है कि एचपी का भी अपना औकात है, ऐसा नहीं है कि 0% औकात है उसका।
मेहनत करना तुम्हारा काम है, उसके बाद मैं तुम लोगों को हेल्प कर सकता हूं। सर थोड़ा सा जूम आउट कर सकते हैं? सर थोड़ा ऊपर वाला पार्ट दिखाइए ना। चलो आगे चलो। यस सर। हाँ सर। चलो तो एक बार लिख लो, ये क्या जानते ही हो, मैं जानता हूं, मगर स्टिल अगर ए बी सी ए पी में होगा तो ट्वाइस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। अगर ए बी सी जीपी में होगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी सी। अगर ए बी सी एच पी में होगा बी इज इक्वल टू ट्वाइस ए सी बाय ए प्लस सी। और अगर कोई सीक्वेंस इन बोथ एपी जीपी हो, नॉर्मली एचपी नहीं बोलते हैं, देन दैट सीक्वेंस इज कांस्टेंट सीक्वेंस। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे।
सर चलो आगे चलो। हाँ सर वो आपने लास्ट लाइन में लिखा है ना, सीक्वेंस इन बोथ एपी स्लैश जीपी कभी डेट एपी एंड जीपी, एपी एंड जीपी, एपी और नहीं, एपी एंड जीपी। अगर कोई सीक्वेंस तुझे कह रहा है कि वो एपी में है तो ट्वाइस बी का वैल्यू ए प्लस सी होगा, जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा। अब बी स्क्वायर का वैल्यू अगर यहाँ पे डाल देगा तो ये ए प्लस सी बाय 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो जाएगा। तो अगर ब्रेक करेगा तो a माइनस सी का होल स्क्वायर 0 आएगा, मतलब a इज इक्वल टू सी, हेंस a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू सी, मतलब ये कांस्टेंट है। हाँ बोल। ठीक है ठीक है, मतलब ये कि कांस्टेंट कैसे होगा वही समझ में नहीं आ रहा था। आ गया कांस्टेंट, आ गया समझ में। हाँ चलो प्रॉब्लम, if a b c are in ap, a square b square c square are in hp, then option number a b c are in gp, are in gp, a b minus c by 2 are in gp, a is equal to b is equal to c। सॉल्यूशन एक बार सम लिखना है तो लिख लो, फिर मैं अब आगे जाऊंगा। चलो सर। हाँ पूछते जा, मैं सुन रहा हूँ। सर वो जो सम था साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स और साइन एक्स प्लस वाई, सर उसके हाँ। बाद ये वाला सम है ना? हाँ हाँ सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। चलो तो शुरू करूं। ए बी सी एपी में है तो ट्वाइस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एचपी में है, बी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। क्या करूं, कोई बोलेगा? सर बी का वैल्यू पुट कीजिए। बी का वैल्यू सर, बी का वैल्यू अगर इसमें पुट अप कर दूं तो ये हो जाएगा a प्लस सी बाय 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर सी स्क्वायर। तो क्या आया, a प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 4 a स्क्वायर सी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, लंबा हो रहा है नहीं क्या, आंसर आएगा इससे अगर तुम ब्रेक करोगे, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए सी प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस सी। हाँ बोल से जा सर वो ऑपोजिट में 8a स्क्वायर सी स्क्वायर होगा क्या? तो 8 होगा ये, थैंक्स 8 हो गया। मगर ये लंबा हो रहा है थोड़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे आंसर नहीं आएगा, मैं एकदम ये बात नहीं कर रहा हूँ। ट्वाइस ए सी, इससे भी आंसर आ जाएगा। मगर तुम और एक काम कर सकते थे, मैं ये नहीं करके, ठीक है, मैं बस तुम्हें इसलिए ये ब्रेकआउट इसलिए किया क्योंकि कल भी मैंने किया था कि मैं तुम लोगों को कुछ रिजल्ट देना चाहता हूं, तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि रिजल्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, जैसे अब मैं एक रिजल्ट तुम लोग को दे रहा हूं। सपोज ए बी सी तुम्हारे पास कोई भी 3 नंबर्स दिया होगा, तुम a माइनस बी बाय बी माइनस सी का वैल्यू निकालो। अगर ये a बाय ए मिलेगा तो ए बी सी इन ए पी होगा। तुम बोलोगे सर a बाय ए का मतलब 1 है, हाँ मैं भी जानता हूं। तो 1 का मतलब क्या मिला, a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस सी, मतलब ट्वाइस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो सही है एपी ना। अगर ये तुम्हें a बाय बी मिलेगा तब ए बी सी इन जीपी होता है। तुम बोलोगे सर मतलब समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया बोलो?
ए बाय बी क्या क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो? समझ में आ रहा है ना? ये अगर इक्वल टू है, मैं 3 अलग अलग केस ले रहा हूं, इज इक्वल टू ए बी माइनस सी स्क्वायर ए सी, तो हेंस बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो क्या मिला? जीपी मिल गया। और वही वाला टर्म अगर ए बाय सी होगा तब तुम कहोगे ए बी सी इन एचपी। तो ये एक फॉर्मूला है जिसे तुम्हें याद रखना है। क्या लिख लोगे ये एक बार? टाइम दे देता हूं फिर आगे चलता हूं। अगर a माइनस बी बाय बी माइनस सी, ए बाय ए है तो वो एपी है, अगर a बाय बी है तो वो जीपी है, और अगर a बाय सी है तो वो एचपी है। हाँ बोल। सर इसके बाद थोड़ा वो ऊपर वाला पेज दिखाएंगे ना, सर मतलब 2 पेज ऊपर। पहले ये लिख देता हूं मगर एक बार। हाँ चलो आगे चल रहा हूं। एक सेकंड रुकिए सर, एक सेकंड। सर हो गया। हाँ चल आगे देखते हैं। तो अब ये वाले सम को दोबारा लिख रहा हूं। और इसे मिटा देता हूं। तो चलो शुरू करते हैं। अगर ए बी सी एपी में है तो क्या मिला तब? ए माइनस बी बाय ए बाय का मतलब 1 है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एचपी में, तो यहां से क्या मिला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। सी स्क्वायर। अब विजिबिलिटी बढ़ाओ। क्या ये वाला चीज इसमें दिख रहा है? हाँ सर। Yes, sir. तो क्या फायदा? इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ये यूनिटी है। सर आपने a माइनस बी डिवाइडेड बाय b माइनस सी लिखना चाहिए था। कहाँ पे बोलो? आपने A लिख दिया। लेफ्ट साइड। So first equation. इक्वेशन सर। ओ ये वाला। सॉरी हाँ, थैंक्स b माइनस सी है। हाँ तो a प्लस बी बाय बी प्लस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस सी ए स्क्वायर। क्या कॉमन चीजें विजिबल है कि कुछ कॉमन ले सकते हो? ए सी स्क्वायर के साथ सी ए स्क्वायर जाएगा, ये सब विजिबल होना पड़ेगा रे देखते ही। और बी सी स्क्वायर के साथ क्यों जाएगा, समझ में आया? क्योंकि अगर तुम यहाँ पे कॉमन लोगे ए सी तो ये सी माइनस ए होगा, और यहाँ पे बी कॉमन लोगे तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। क्या कुछ कॉमन आ रहा है? C minus A. अगर मैं ये दोनों से अगर मैं हाँ तो अगर मैं ये दोनों से c माइनस ए को कॉमन ले लेता हूं तो ये मुझे देगा ए सी प्लस बी टाइम्स ऑफ C plus A. C plus है। तो दिस इंप्लाइज c माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी इक्वल टू 0। तो दो पॉसिबिलिटी है, आइदर c माइनस ए इज इक्वल टू 0 और आइदर a इज इक्वल टू c, और ये चलो यहां से b कॉमन ले लेता हूं,
ए प्लस सी ये वाले में और माइनस सी ए सी को इस साइड लेके आ जाना हूं। अच्छा, अगर ए इज इक्वल टू सी आया और क्वेश्चन था ए बी सी इन ए पी, तो क्या मिला इससे तब? ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, क्योंकि अगर ए और सी सेम है तो सब सेम होगा। अब यहाँ पे देखो, नॉर्मली यही चीज डिफरेंस होता है बोर्ड लेवल में, जब तुम एक चीज लगाते हो तो उसके बाद उसे नॉर्मली सेकंड टाइम ज्यादा यूज नहीं करना होता है। मगर यहाँ पे तुम देख रहे हो कि a प्लस सी को मैं कुछ लिख सकता हूँ, क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन है कि ए बी सी ए पी में है, तो ट्वाइस बी का वैल्यू a प्लस सी था, तो ये a प्लस दिख रहा है नहीं क्या? तो इसलिए क्या लिख सकते हो तब? b टाइम्स ऑफ ट्वाइस बी तो हेंस क्या मिला? बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए सी बाय 2। अब मैं ऊपर ऑप्शन में जा रहा हूं, ठीक है, मैं ऑप्शन में जा रहा हूं, मुझे मिला बी स्क्वायर इक्वल टू, तो क्या क्या मिला? ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी मिला, ये मिला था। अगर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी कांस्टेंट है तो ये सही है। यस सर, क्योंकि कांस्टेंट सीक्वेंस एपी में भी होता है। और अब इस वाले का देखना है, मुझे मिला बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए सी बाय 2, तो क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं, बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए बाय 2 इंटू सी? यस सर। क्या यहाँ से ये वाला मिला, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। यस सर। तो क्या ऑप्शन नंबर सी भी सही होगा? सोचो। यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है क्यों? तब क्या कर सकते हो, बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ए इंटू माइनस सी बाय टू। तो हेंस सब ऑप्शन सही है। तो सब ऑप्शन सही है, तुम लोग को लिखना है तो ये वाला चीज लिख लो, पहले ये लिख लो फिर मैं नीचे कर दूंगा। सर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं क्या? सर वो ऑप्शंस वाला पेज है।
आगे चलूं? हाँ सर। चलो। Yes, sir. सर ऊपर का एक पार्ट देखना था सर। कौन सा? मुझे बोलना, बोल या मैं पीडीएफ तो भेजूं? कौन सा बोल? सर हाँ सर ये वाला। हाँ सर ये हो गया सर। अच्छा, तुम बोल सकते हो सर क्या ये गलत था, लिखने का जरूरत नहीं है, मगर मैं दिखाना चाहता हूं कि ये भी गलत नहीं था। अब जैसे इस वाले को अगर तुम ब्रेक करते, वो जो एकदम स्टार्टिंग में जो मैंने लिखा था, तो ये मुझे मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए सी इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ब्रेकआउट करोगे तो ए टू द पावर 4 प्लस सी टू द पावर 4 माइनस प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 8 ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ये मगर लंबा होता रहे, ऐसा नहीं है, ये नहीं होता कि लंबा नहीं होता, जरूरत नहीं है। तो मुझे लगा था कि कैंसिल हो जाएगा, काफी लंबा हो जा रहा है, जरूरत नहीं है टाइम बर्बाद करने का, कुछ नया चीज सीखते हैं। हार्मोनिक मीन, तो अगर मैं तुमसे कभी बोलता हूं कि इंसर्ट 5 हार्मोनिक मीन बिटवीन 1 and 5, तो क्यों हार्मोनिक मीन इंसर्ट करोगे? क्या इस लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है? इंसर्ट 5 अर्थमेटिक मीन बिटवीन, इसे 2 ले लेता हूं तो दिखने में भी अच्छा लगेगा, विजिबिलिटी जो मैं कहता हूं 1/2 एंड 1/5 होगा या नहीं? Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर। मगर 1/5 क्योंकि 1/2 से छोटा है तो उल्टा लिख देता हूं। अब इसका फॉर्मूला क्या था? अरे इसका फॉर्मूला क्या था? अगर तुम्हें याद है तो a का वैल्यू 1/5 है, b का वैल्यू 1/2 है और n का वैल्यू 5 है। क्या किसी को याद है d का फॉर्मूला क्या था? b प्लस a B minus a by n plus 1. n plus 1। तो 1/2 minus 1/5 divided by 5 plus 1 6, 5 minus 2 3 divided by 10 into 6 is equal to 1/20। तो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन जो होगा वो होगा a plus d, मतलब 1/5 प्लस 1/20, एलसीएम 20 ले लोगे तो ऊपर में 4 plus 1 5 1/4 a2 a plus twice d, तो 1/5 प्लस 2/20, तो ये हो जाएगा 4 5 6/20 इज इक्वल टू 6 ही होगा ना, 4 5 6, हाँ 3/10। ये a1 a2, अब तुम बोलोगे सर पूरा बोर करोगे क्या? नहीं करूंगा, घबरा मत। अगर a1 a2 निकल गया तो h1 निकल जाएगा या नहीं? तो इससे h1 का वैल्यू क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल 4, इससे h2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10/3। तो खेला खत्म। तो समझ में आया? तो यहाँ पे अननेसेसरी हार्म, इस वाले सम में एटलीस्ट तो मैं HM का मैं कोई फॉर्मूला नहीं दूंगा क्योंकि ये ज्यादा आसान है, किसी को लिखना है तो लिख लो। सर इससे पहले का पेज एक बार दिखा पाएंगे क्या क्लास में? चलो आगे चलूं। आगे चलूं।
एक मिनट हाँ सर। सर। हाँ चलो मैं एक रिजल्ट तुम लोग को लिखने के लिए बोलूंगा, क्योंकि ये रिजल्ट कई बार हम लोग के दिमाग में नहीं रहता है। अर्थमेटिक मीन्स वाला जो अभी, हाँ, इंसर्शन ऑफ मीन, इंसर्शन ऑफ मीन। मुझे याद है मैंने तुम लोगों को, अगर मैंने ए और बी नंबर लिया तो मैंने कहा था पहला वाला केस कि ए, A1, A2, AN और B ये मेरा अगर AP में है तो दिस इज नोन एज इंसर्शन ऑफ एन अर्थमेटिक मीन। ध्यान से देखो, कोई भी नंबर AP में होने से एक्सट्रीम को छोड़ के बाकी सबको तुम अर्थमेटिक मीन कहते हो। हाँ, तो इसका फॉर्मूला क्या था? अभी तो वो तुमने बोला ही, कॉमन डिफरेंस B माइनस A बाय N प्लस 1। और अगर मैं नंबर सेकंड में पूछूं कि इसका आरएट टर्म क्या था, तो A प्लस RD। और एक मैंने इसका दिया था, तुम्हें अगर याद है, कि सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ अर्थमेटिक मीन बिटवीन, सिंगल अरिथमेटिक, अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। तो इसका मतलब ये हो जाएगा A1 प्लस A2 डॉट डॉट AN इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ A प्लस B बाई 2। सेकंड वाला था A, G1, G2, Gn और B, अगर ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में था, इंसर्शन ऑफ n ज्योमेट्रिकल मीन, तब ऑप्शन नंबर R जो था, सॉरी, वो 1 बाय B बाय N प्लस 1 था। नहीं बोलता हूं तो K एट G मीन बोलता हूं, ये था A इंटू R टू द पावर K। और इसका एक लिखवाया नहीं था मगर ऊपर जैसा और एक है कि प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिकल मीन इज इक्वल टू nth पावर ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन A एंड B। मतलब G1 G2 से Gn तक अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्क्वायर रूट AB होल टू दी पावर n होगा। ठीक है, वैसे ही तीसरा मेरे पास, नेक्स्ट पेज में जाऊंगा, किसी को लिखना है तो लिख लो। ये चलो आगे चलूं। हाँ सर। सर वो लास्ट का एक लाइन लिखा नहीं था सर, वो लास्ट का थोड़ा सा था सर। हो गया सर। चल, अच्छा मैं क्या कह रहा हूं तुम लोग को ना रे, मेरा क्या कहना है कि अगर यही, अगर मैं तुम्हें कभी बोलूं कि केवल दो ही टर्म है AHB, ये अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तब तुम H को अर्थमेटिक हार्मोनिक मीन भी कहते थे, और तब कंडीशन क्या आएगा, H इज इक्वल टू, अभी हमने देखा था ट्वाइस AB बाय क्या, A प्लस। तो वैसे ही नंबर थर्ड में आता है कि अगर तुम्हें कभी बोले A
H1 H2 dot dot Hn और B are in harmonic progression, मतलब insertion of an arithmetic harmonic mean। तो अगर मैं ये निकालने का बात बोलूं, मतलब नंबर A और B, तो उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। उसके लिए फॉर्मूला था 1/A 1/H1 1/H2 डॉट डॉट, क्योंकि 1/Hn और 1/B ये क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन। तो वो अर्थमेटिक मीन वाला फॉर्मूला तो तब यहाँ पे भी लगेगा, मतलब सम ऑफ द अर्थमेटिक मीन क्या था। तो नंबर सी में अर्थमेटिक मीन वाला फॉर्मूला था 1/H1 प्लस 1/ सम ऑफ द अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B डिवाइडेड बाय 2। तो अगर इसे सजा के लिखोगे तो क्या मिलेगा, 1/H1 प्लस 1/H2 डॉट डॉट 1/Hn इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ B plus A by twice तो AB। मैंने हाँ, ये तुम्हारे पास आ जाएगा, ये तो हार्मोनिक मीन आना पड़ेगा ना, सम n टाइम्स ऑफ हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड B। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास n टाइम्स ऑफ A प्लस B डिवाइडेड बाय क्या, ट्वाइस AB। ट्वाइस AB। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। सर हाँ बोल। आपने ए बी को मिला के क्या लिखते हैं सर वहाँ पे? किस वाले में बोलो? सर पॉइंट ए और बी में 1/1/1/H1 मैंने रेसिप्रोकल कर दिया जो ऊपर वाले में हमने किया था। ठीक है सर। चलो आगे चलूं। सर हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म होगा वो तो 1/A n प्लस इसलिए 1/A प्लस nd होगा ना। मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन का nth टर्म का कोई फॉर्मूला ही नहीं है, उसे एपी में चेंज करके निकाल लेना, वो ज्यादा बेटर है सोचना। आया समझ में? नहीं मतलब ऐसे यहाँ से जैसे आपने लिखा है ना यहाँ पे 1/A, तो वहां से 1/A प्लस nd लिख सकते ना सर, क्या मतलब? हाँ वो वैसे तो निकाल ही सकते हो। हाँ। आगे चलूं? चलो एक प्रॉब्लम कराता हूं तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ x plus y plus z is 15 if a, x, y, z and b are in AP and 1/x plus 1/y plus 1/z is 5/3 if A, x, y, z and b are in HP. Find A and B. तुमको लिख लो। आगे चलूं?
सर ए बी एक्स वाई जेड और बी एपी में भी है, एचपी में भी है। नहीं मतलब तब अलग ऐसे सम का मतलब होता है कि एक्स वाई जेड का वैल्यू अलग होगा। आया समझ में? मतलब दीज एक्स वाई जेड आर नॉट सेम। इज इट ओके? तो क्या कह रहा है? ए एक्स वाई जेड और बी अगर आर इन एपी है, ठीक है, तो क्या ये अर्थमेटिक मीन होगा, हाँ या ना? यस सर। अगर 3 अर्थमेटिक मीन होगा तो मेरे पास एक फॉर्मूला था, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है? 15। देखो मतलब ये तुम्हें पता चलेगा कि ऊपर वाला फॉर्मूला जो मैंने कहा a प्लस बी 10 आ गया। कितना वो फॉर्मूला कितने आसानी से चीजें दे रहा है, ध्यान से देखो। कुछ और भी इंफॉर्मेशन है क्या? हाँ क्या? अगर a x y z b आर इन एच पी, तब क्या ये हार्मोनिक मीन हो जाएगा? यस सर। और तब फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 1/x plus 1/y plus 1/z 3 इज times इक्वल टू 3 AB टाइम्स by ऑफ twice AB। ए प्लस बी बाई ट्वाइस ए बी। ट्वाइस A ए बी plus B by बाय twice AB, हाँ। ए प्लस बी। सर उल्टा लिखा। सॉरी, ए बी ए प्लस बी बाय twice AB। ट्वाइस ए बी। क्या 1/x 1/y 1/z का फॉर्मूला दिया हुआ है? 5/3। ये देखो, तो 5/3 इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी बाय ए बी। मतलब a प्लस बी बाय ए बी इज इक्वल टू 10/9। पर a प्लस बी का वैल्यू देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मुझे मालूम है a प्लस बी का वैल्यू 10, तो इसका मतलब ए बी का वैल्यू 9 है। तो अब a और b निकाल लोगे या नहीं, हाँ या ना? a प्लस बी 10 है और ए बी का वैल्यू 9 है, तो दिखने से ही लग रहा है कि a का वैल्यू 1 होगा और b का वैल्यू क्या होगा? 9। खेला खत्म। ये तो या सॉल्व करके देख लो, चाहे जो भी करना है, ठीक है, लिखना है तो लिख लो, उल्टा भी हो सकता है मगर ठीक है। तो ये उस फॉर्मूला का एप्लीकेशन था जो ऊपर बताया था। मगर मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, इसे जरा मैं लैंग्वेज में लिखाना चाहता हूँ। लैंग्वेज में लिखाने से याद रहता है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, ये लैंग्वेज में लिख लेना एक बार, ऑफ all the anharmonic means between A and B is equal to n times the reciprocal of harmonic mean between A and B। किसी को लिखना है तो लिख लो। चलो नीचे, चलो लिखना है तो लिख लो। सर वो लाइन एक बार दिखा सकते हैं क्या? n टाइम्स द रेसिप्रोकल, उसके बाद ठीक है सर, हो जाएगा।
चलूं? Yes, sir. Means between two number. Arithmetic mean between A and B. जानते ही हो A plus B by 2. अगर मैं पूछता ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन A and B, तब ये डिपेंड करता है प्लस माइनस, इसको कैपिटल A नाम दे रहा हूं, इसलिए मैं ज्योमेट्रिकल मीन का होल स्क्वायर लिख रहा हूं, जी स्क्वायर इक्वल टू AB. अगर A और B पॉजिटिव है तो रूट ओवर AB लोगे, A और B नेगेटिव है तो माइनस रूट ओवर AB लोगे. और हार्मोनिक मीन बिटवीन A and B, जिसे H से डिनोट किया जाता है ट्वाइस AB बाय A प्लस B. तो तुम जरा ध्यान से देखो, अगर तुम A और H को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है? ध्यान से देखो. क्या? H into A is equal to 2. तो इसीलिए ये एक रिजल्ट है. तो कई बार ऐसे रिजल्ट्स याद रखोगे तो तुम्हें चीजें आसानी से होता है. जैसे प्रॉब्लम, द हार्मोनिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स is 4 and arithmetic mean and geometrical mean satisfies twice A plus Z square equal to 27. Find A and B. लिखना है तो लिख लो, 2 मिनट का टाइम दो यहां तक के लिए. आगे चलूं? Yes, sir. सर बोलते जा, सुन रहा हूं. सर वो ऊपर वाला थोड़ा सा दिखा सकते हैं? द हार्मोनिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज, मतलब क्या दिया है? H का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 4. और ट्वाइस A प्लस जी स्क्वायर, मैं जी स्क्वायर के बदले क्या लिख सकता हूं? AH. H का वैल्यू 4 है तो इससे A का वैल्यू निकल जाएगा. A इज इक्वल टू 4 प्लस 1 4 5 6. तो A इज इक्वल टू तुम्हारे पास आ जाएगा. क्या करिए देख लेते हैं. दिस इम्प्लाइज A कॉमन ले लेता हूं तो 2 प्लस H इज इक्वल टू 27. H का वैल्यू 4 है तो A का वैल्यू 27/6 मतलब 9/2. तो अगर A 9/2 है तो A का मतलब क्या था? A प्लस B/2 9/2 मतलब A प्लस B का वैल्यू 9. अब H के बदले क्या लिख सकते हो? ट्वाइस AB बाय A प्लस B इज इक्वल टू 4 मतलब AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B और A प्लस B 9 है तो इसका मतलब AB इज इक्वल टू 18. तो क्या क्या मिला? A प्लस B 9 है और AB 18 है तो B का वैल्यू 18/A इसमें डाल दो. नहीं तो इंस्पेक्शन से भी तो पता ही चल रहा है, एक 3 होगा और एक 6 होगा. खेला खत्म. तो भाई अगर रिजल्ट याद है तो बड़े आसानी से हो जाता है. सम तो अगर लिख लिया तो लिखना. फिर आगे चलता हूं.
सर आप सुनाई दिया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दिखाई भी दिया? हाँ सर। ठीक है, चलो Yes, तो sir. अब आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मगर ए बी का पॉजिटिव होना जरूरी है। अगर ए बी पॉजिटिव होता है तो अरिथमेटिक मीन हर समय ज्योमेट्रिकल मीन से बड़ा होता है, ज्योमेट्रिकल मीन हर समय हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। मैं और एक चीज डिफाइन कर रहा हूं जिसे कहते हैं रूट मीन स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर का मतलब होता है आरएमएस, और इसको हम लिखते हैं रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2। तो एक्चुअली में कभी कभी तुम्हें आरएमएस का भी जरूरत पड़ेगा। तो आरएमएस सबसे बड़ा होता है, उसके बाद अरिथमेटिक मीन होता है, उसके बाद ज्योमेट्रिकल मीन होता है, उसके बाद हार्मोनिक मीन होता है। और क्वेश्चन कभी कभी पूछेगा कि इक्वालिटी कब ऑकर करेगा। तो इक्वालिटी जब ऑकर्स करता है तब क्वांटिटीज को सेम होना पड़ता है, क्वांटिटीज आर इक्वल। क्वांटिटीज आर इक्वल का मतलब है दैट इज ए इज इक्वल टू बी। मगर मैं फिर से कह रहा हूं ए बी का पॉजिटिव होना नेसेसरी है। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट है। तुम बोलोगे सर प्रूफ? प्रूफ तो मेरे ख्यालों में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरएमएस अगर ग्रेटर देन इक्वल टू अरिथमेटिक मीन, ये तो डायरेक्टली स्क्वायर रूट से ही आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आया, ए प्लस बी बाय 2। क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव है तो मैं स्क्वायर कर सकता हूँ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 2 जा ट्वाइस ए बी डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4। तो ये कैंसिल होके 2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab। सबको अगर एक साइड लेके जाओगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, तुम भी बोलोगे सर ये तो हर समय ट्रू होता है, क्यों? a माइनस b का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑलवेज ट्रू। अब तुम बोलोगे ठीक है सर सेकंड वाला निकालिए। अच्छा, अब तुम लोग को, क्योंकि तुम लोग में कई बार ऐसा होगा कि जब मैं तुम्हें कभी कभी डीपीपी में सम दूंगा, तुम मुझसे डाउट पूछोगे तो मैं किसी एक स्क्वायर से शुरू करूंगा और तुम बोलोगे सर मेरे दिमाग में कैसे आता है। तो मैं एक तरीके से तो जो काम मैंने यहाँ किया वही कर सकता हूँ, दोनों साइड स्क्वायर, मगर मैं यहाँ पे वो काम नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं शुरुआत ही वहां से करूंगा जहां से मुझे ये मिल जाए। क्योंकि ए भी पॉजिटिव है तो रूट ओवर एक वेल डिफाइंड क्वांटिटी होगा, तो मैं जानता हूं तब रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर जो होगा वो हर समय 0 से भरा होगा। तो अगर मैं ब्रेक करूं तो ये मुझे मिलेगा, सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो दिस इंप्लाइज तुम्हें मिला a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ओवर ए बी। तो क्या मिला, a प्लस बी बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर ए बी। हेंस क्या मिला, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन। अब हार्मोनिक मीन के लिए क्या करूं, ये भी देखो कैसे बनाया जाता है। तुमने प्रूफ कर दिया कि a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर ए बी। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि ए बी मेरा पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो 1 बाय रूट ओवर ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। अब हार्मोनिक मीन के लिए मुझे एक ए बी चाहिए, तो इसलिए मैं ए बी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, जो मैं कर सकता हूं क्योंकि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्या देख के दिल खुश हुआ? इसका वैल्यू क्या होगा, रूट ओवर ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ए बी बाय ए प्लस बी। हेंस क्या तुम्हें मिल गया, ज्योमेट्रिकल मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। अब क्वांटिटीज इक्वल वाला क्या खिला था सर? अरे अगर am इज इक्वल टू gm होगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये जो इक्वालिटी है, मतलब ये जो इनइक्वालिटी है ये इक्वल है तो ये इक्वल है तो ये इक्वल है, ये इक्वल है और ये इक्वल है। ये कब इक्वल होगा, ये इक्वल टू 0 कब होगा? रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर 0 कब होगा? ये तो तभी होगा जब a इज इक्वल टू b, मतलब जब क्वांटिटीज सेम आर इक्वल या सेम, जो भी बोलोगे। तो खेला खत्म। ठीक है, तो इस चीज को किसी को लिखना है तो लिख लो, पहले इतना लिख लो, फिर मैं नीचे लेके जाता हूँ। 2 मिनट का टाइम देता हूँ, 1 मिनट का टाइम इस पेज के लिए देता हूँ, 1 मिनट का टाइम नीचे के लिए दूंगा।
मुझसे ये मत पूछो कि प्रूफ आता है या नहीं। प्रूफ क्या बता कहीं और जरूरत पड़े। चलो लिखो। सर थोड़ा पेज ऊपर करिए ना। चलो आगे। हाँ सर। चलो दो मिनट रुको। चलो प्रॉब्लम। If x is positive, y is positive, z is positive, prove that यहां पे तुम्हें जरा ना सोचना होगा। ये 8 है, 8 मैं जानता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, और ये x प्लस वाई है। तो x प्लस वाई में 2 मुझे कब मिलेगा? जब मैं क्वांटिटीज को क्या लूंगा, मैं क्वांटिटीज और लगा रहा हूं am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। तो तुम क्वांटिटीज अगर x और y लोगे, am gm लगाओगे, तो x प्लस 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर एक्स वाई। हाँ नहीं क्या? मतलब तुम ये कह सकते हो कि x प्लस वाई 2 रूट ओवर एक्स वाई से बड़ा है। वैसे अगर क्वांटिटीज को y और z लोगे तो क्या हो जाता? y प्लस z 2 रूट ओवर वाई जेड से बड़ा हो जाता। और वैसे ही अगर z और x लोगे तो क्या होगा? z प्लस एक्स 2 रूट ओवर जेड एक्स से बड़ा हो जाता। और अगर ये तीनों को मल्टीप्लाई इसलिए कर सकते हो क्योंकि सब पॉजिटिव है। तो अगर मैं 1 इंटू 2 इंटू 3 करूं तो मुझे क्या मिलेगा बोलोगे? x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टू जा 4 टू जा 8 रूट ओवर के। अब रूट से बाहर क्या निकलेगा? याद रखो रे, रूट से जब भी बाहर निकालोगे मॉड लोगे। हाँ एंट्रेंस लेवल में पढ़ रहे हो, ये सब छोटा छोटा चीज है। जब भी रूट से बाहर निकालोगे मॉड लोगे। हाँ मगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन है क्या? एक्स वाई जेड पॉजिटिव है
तो अगर पॉजिटिव है इसीलिए मॉड का जरूरत नहीं है, तो मॉड को अब हटाओगे, मगर रूट ओवर से जब भी बाहर निकालोगे तो मॉड लोगे ही। 8xyz खेला खत्म। किसी को देखना है तो देख लो, आगे चलते हैं। आगे चलो सर। एक सेकंड सर, वो लास्ट लाइन लिखना है। हाँ सर। चलो चलो मगर ये n पॉजिटिव क्वांटिटीज में भी लगता है। अगर तुम्हारे पास n पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, a1 a2 डॉट डॉट an, तो RMS रूट मीन स्क्वायर नाम से ही पता चलता है, रूट स्क्वायर और इनका अर्थमेटिक मीन am, a1 प्लस a2 gm and net root of हार्मोनिक मीन। अब देखो हार्मोनिक मीन ऐसा डिफाइन होता है, एन डिवाइडेड बाय रेसिप्रोकल। हाँ 1/a2। तुम बोलोगे सर हार्मोनिक मीन आपने थोड़ा अलग से डिफाइन किया। नहीं 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 सर, ऊपर अलग था। हाँ ठीक है, मगर क्या तुम हार्मोनिक मीन को जब तुम ट्वाइस ए बी लिखते थे, नीचे ही दिखा देता हूं, इसमें ही दिखा देता हूं, हार्मोनिक मीन को जब तुम ट्वाइस ए बी बाय ए प्लस बी लिखते थे, क्या तुम इसे 2 डिवाइडेड बाय 1/a प्लस 1/b नहीं लिख सकते हो? यस सर। तो वही है, दो वही चीज यहाँ पे ऐसा हो जाता है, 1/a1 1/a2। हाँ, और तब क्या फॉलो होगा? आरएमएस हर समय किससे बड़ा होगा? अर्थमेटिक मीन से, जो ज्योमेट्रिकल मीन से, जो हार्मोनिक। और इक्वलिटी कब होगा? ऑल क्वांटिटीज इक्वल। तो इक्वलिटी इफ a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू an। लिखना है तो लिख लो किसी को, ठीक है। फिर एक सम करवाऊंगा। मतलब एक बार 3 क्वांटिटी में लिख के दिखाऊं क्या? अगर मेरे पास क्वांटिटीज अल्फा बीटा गामा है, क्योंकि मुझे जरूरत भी पड़ेगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन में थोड़ा सा, और तब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि आरएमएस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एएम, इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, इज ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम, क्या होगा? आरएमएस का मतलब रूट ओवर ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर बाय 3। अर्थमेटिक मीन मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाय 3। ज्योमेट्रिकल मीन क्यूब रूट ऑफ अल्फा बीटा। हार्मोनिक मीन क्या होगा बोलोगे? 3 बाय 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा। किसी को लिखना है तो लिख लो।
आगे चलूं? यस सर। If positive real numbers one plus a whole to the power 7 is 7 to the power 7, a to the power 4, b to the power 4, c to the power 4। एक बार लिखोगे क्योंकि थोड़ा सा पहले जरा दिखाना होगा कि क्या करना है, फिर बताता हूं। सर हाँ बोलते जा। सर आरएमएस का मतलब क्या था? रूट मीन स्क्वायर। हाँ चलो आगे चलो। चलो यस सर। पहले तो दिमाग में आता है सर क्वांटिटी ये ले लेते हैं। अगर तुम 3 क्वांटिटी लोगे तो तुम्हें डिवाइडेड बाय 3 मिलेगा, और यहां पे देखो क्या है 7, मतलब ये तो चलेगा नहीं। ठीक है, वो ऐसे सोचना होगा ना कि ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि तब 3 क्वांटिटी लेता तो। और क्या पॉसिबिलिटी है? एक पॉसिबिलिटी है कि इसे मैं ब्रेक कर दूं। तो इसे अगर मैं ब्रेक करूंगा तो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी। काउंट करके देखो कितना क्वांटिटी है। एक डायरेक्टली बोल सकते हो ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने क्वांटिटीज होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। मगर यहाँ पे क्या है बोलो? 7। तो किसी एक को हटाना होगा, इसे हटा देते हैं। अगर मैं इसको हटा देता हूं तो मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा। 7 तो मुझे मिल गया, मगर a का पावर कितना मिलेगा देखो तो। 3। पर मुझे चाहिए क्या? 4। यही सोचना होगा। हाँ, तो ABC नहीं हटेगा, क्या हटेगा तब? 1 हटेगा, क्योंकि देखो सिमेट्रिकली इसमें से तो कुछ नहीं हटा सकते हो, क्योंकि सिमेट्रिकल है या नहीं? A भी 4 है, B भी 4 है, C भी 4 है। तो इसलिए अब मैं सबको मिटा दे रहा हूं। और किताबों में ना इतने साफ सुथरे तरीके से किया जाता है, और तब तुम्हें कंफ्यूजन होता है कि अरे बाप रे बाप सर, डायरेक्टली कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलता है रे, नहीं पता चलता है। करत करत अभ्यास जरमती हो सुजान, जितना मेहनत करोगे उतना पता चलेगा, डायरेक्टली कभी नहीं पता चलता है। यॉर्कर खेलने के लिए यॉर्कर में ही प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो अगर मैं 1 को हटा दूं तो इसलिए मैं इसे अब एक नाम दे रहा हूं, 1 प्लस एस। ठीक है, अब मैं एस को एस्टिमेट करूंगा, मतलब मुझे एस को एस्टिमेट करना है। तो एस को एस्टिमेट करने के लिए मेरे क्वांटिटीज क्या क्या होंगे? अब किताब में डायरेक्टली ऐसा दिया होता है तो बंदा कंफ्यूज, कहां से पता चला सर? अब मैंने सिखा दिया कहां से पता चला। तो क्वांटिटीज होगा ए बी सी, इस वाले में ए बी बी सी सी ए और ए बी सी। तो मुझे हेल्प करोगे, क्या होगा? अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन। लगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी डिवाइडेड बाय 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7th रूट ऑफ a। कितने बार आएगा? 4। दिस इंप्लाइज a प्लस बी प्लस सी के बदले मैं क्या लिख सकता हूं? ये तो 1 प्लस s है, तो ये तो s ही है केवल। तो s डिवाइडेड बाय 7 is greater than equal to 7th root of a to the power 4, b to the power 4, c to the power 4. So this implies s is greater than equal to 7 into 7th root of। तो एक काम करता हूं, तुम बोलोगे सर मगर आप फंस गए, तुम्हें आपको s नहीं चाहिए, आपको 1 प्लस s चाहिए। अरे कैसे फंसा? एस्टिमेशन क्या है? यही एस्टिमेशन है, 1 प्लस s बड़ा या s बड़ा?
एकदम बेवकूफों वाला चीज पूछ रहा हूँ। 1 plus s और s किससे बड़ा? 7 √7। तो ये मिला के क्या बीच वाले को गायब नहीं कर सकते हो? तो क्या मिला? Yes sir, हाँ। 1 plus s is greater than equal to तो अब रहेगा नहीं क्योंकि ये वाला आएगा greater than 7th of 7th root of a 1 plus s का मतलब क्या था देखो तो, यही था ना 1 plus s, तो hence 1 plus a आंसर आ गया। दोनों साइड में क्या करूंगा? To the power 7 होल टू द पावर 1/7 को हटाने के लिए 7th पावर ले लो, क्या मिला? 1 plus c whole to the power 7 is greater than 7 to the power 7, a to the power 4, b to the power 4। खेला खत्म। देखो समझ में आया? दिखने में जितना साफ सुथरा है, देखो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जानते हो? तुम जब किसी भी चीज का सॉल्यूशन देखते हो, चाहे जब मैं एग्जाम लेता हूं या मेरे क्या बोलते हैं, मैं एग्जाम लेता हूं या मेरे वर्कशीट का जो पीछे सॉल्यूशन रहता है वो रिफाइंड फॉर्म होता है। याद रखो, सॉल्यूशन कैसे किया जाता है ये समझने के लिए तुम लोगों को डिस्कशन क्लास में आना पड़ेगा। जब मैं क्लास के बाद डिस्कस करता हूं तब तुम्हें समझ में आएगा। मतलब हम लोग कई बार उस साफ सुथरा सॉल्यूशन के पीछे इतना भागते हैं, जैसे ये सर ऑथर को कैसे पता चला? अरे ऑथर को कैसे पता चलेगा? इससे पहले मैंने कुछ काटा है। वो गलती ऑथर ने भी क्या होगा जब पहली बार वो सम सॉल्व कर रहा होगा, हो सकता है। हाँ, मुझे उस गलती को ऑप्टिमाइज करना है कि मिनिमम गलती मैं कब करूं, कैसे करूं मिनिमम गलती, ताकि मैक्सिमम स्पीड मेरे पास आ जाए, और वही एग्जामिनेशन करवाता है। मगर सोचना कैसा है, सीखा कैसे जाता है वो, अब देखो सोचना कैसे सीखा जाता है, सही बोलूं तो वो मेरे क्लास में भी तुम्हें नहीं पता चलेगा। वो पता चलेगा जब तुम मेरा डाउट क्लास देखोगे। तो मैं ये नहीं कर रहा हूं कि डाउट क्लास में तुम रहो ही, मैं डाउट क्लास का भी रिकॉर्डिंग इसलिए चालू रखता हूं। कई बार डाउट क्लास में मैं फंसता भी हूं, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ, तुम जब डाउट क्लास देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, ओ सर ऐसे सोचा जाता है, ऐसा गलती होता है, तब ये सही होता है। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे तो आज नहीं जाएंगे, आज यहीं पे छोड़ देंगे। सर इसके बाद डाउट लेंगे ना? आज डाउट छोड़ता हूँ, नेक्स्ट क्लास में लेता हूँ। कल रात को मेरा ये काम तुम लोग का पढ़ाते पढ़ाते सुबह 4-5 बज गया। आज मेरा हिम्मत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में डाउट लेता हूँ, ठीक है? आज मेरा एकदम मुझे नींद लग रहा है, थोड़ा सा सोऊंगा मैं अभी। नेक्स्ट क्लास डाउट लूंगा तुम लोग का। हाँ, ये लास्ट सम था क्या सर? लास्ट सम था, छोड़ तो जा सकते हैं क्या? लिखो। जा सकते हो आराम से। थैंक यू सर। हाँ, चलो डाउट नेक्स्ट क्लास में लेता हूँ, ठीक है? आज मैं एकदम मतलब हालत में नहीं हूँ सुबह। सर हाँ बोलते जा, सुन रहा हूँ। सर 7th रूट ऑफ वो वाला नहीं समझ में आया। रुक जा, कौन सा लाइन नंबर बोल। सर 17। क्यों, जीएम था क्या? बोलना जीएम क्या था? एबीसी का जीएम क्या था? एबीसी का ज्योमेट्रिकल मीन क्या था? ऊपर मैंने अभी जब बताया था ज्योमेट्रिकल मीन, ए और बी का ज्योमेट्रिकल मीन क्या बताया था? याद है? सर नहीं। ये वाला, ये तू कर रहा था क्लास? पिछला मतलब ज्योमेट्रिकल मीन का नहीं किया था मैंने। नहीं, आज जब बता रहा था तूने देखा था ज्योमेट्रिकल मीन? हाँ सर देखा।
तो ज्योमेट्रिकल मीन ए और बी का क्या लिखवाया था? ये देखना क्या लिखा था ज्योमेट्रिकल मीन, क्या लिखा है? हाँ सर। रूट ओवर ए बी। एबीसी का ज्योमेट्रिकल मीन क्या लिखाया था? क्या लिखाया था? एबीसी का अर्थमेटिक मीन क्या था? हाँ, एबीसी का अर्थमेटिक मीन क्या था? आज जो ये सर्कल वाला सम तुझे कराया था, ये समझ में आया था? एक टेंजेंट खींच के जो अर्थमेटिक मीन बनाया था, ये समझ में आया था तुझे? हाँ सर। ये वाला सम तूने लिखा था? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, फिर उसके बाद ट्रायंगल बना के जो एक सम बनाया था ये वाला, ये समझ में आया था तुझे? सर वो वाला नहीं लिखा था। ये नहीं लिखा था, सर्कल वाला लिखा था? हाँ सर। जो सर्कल वाला जो सम जहां पे लिखा था वहीं पे ज्योमेट्रिकल मीन का डेफिनेशन भी दिया था, देख लेना। ठीक है सर। ठीक है, चल एकदम ये सर्कल वाला सम के बगल में देखना, ये लिखा था ना? हाँ सर लिखा था। हाँ ठीक है, बस इसके बगल में देख लेना, मिल जाएगा सब कुछ। सर। हाँ बोल। ये वाला कराया था आपने? यही तो बोल रहा हूँ, नहीं कराया था, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ उससे। वो का ठीक है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल, अरे कुछ रीजन है यार, मैं समझ गया सर, समझ गया। चल थैंक यू सर। हाँ चलो, आज डाउट नहीं लेता हूँ। मैं एकदम, मेरा हालत बुरा है, मेरा हालत एकदम बुरा है आज। बाय सर। तुम लोग डाउट भेज दो, मैं बाद में एक बार देखूंगा, थोड़ा सा सोना होगा मुझे। हाँ, मैं एकदम आंख नहीं खोल पा रहा हूँ। सर कल मैंने आपको डाउट भेजा था, आपने देखा था? हाँ मैं भेज रहा हूँ तेरा। हाँ चल, थैंक यू सर। थैंक यू सर। चल थैंक यू सर।